इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सीहाव उस कॉफिन के पास था जिसे ड्रैगन प्रोटेक्ट कर रहे थे। ऊपर से इस कॉफिन से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही थी। उसी वक्त सीहाव को अजीब सी आवाजें आती है तो वो सावधान हो जाता है, लेकिन उसे वहाँ आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो सोचता है कि यहाँ कुछ न होने के बावजूद भी मुझे ये आवाजें क्यों आ रही है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह आवाज किसी चीज की है जो उस कॉफिन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसी वक्त उस कॉफिन से एनर्जी निकल के सीहाव को मारने की कोशिश करती है तो सीहाव इधर उधर भागने लगता है और तभी वहाँ चारों तरफ स्काई में क्रैक बन जाते हैं जिसमें से कई सारे अटैक्स निकल कर सीहाव की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो सीहाव अटैक से बचता हुआ भागकर सीधा ऊपर आ जाता है, जहाँ पहुँचने पर वह अटैक गायब हो जाते हैं। इसके बाद सीहाव वापस उस कॉफिन के पास जाता है और उसे डबल पी पलाई से देखता है, लेकिन डबल पी पलाई उस कॉफिन के अंदर नहीं देख पाती। तभी उन अटैक की वजह से वहाँ चारों तरफ भूकंप आने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ बना वो पैलेस टूट जाता है और हड्डी भी नीचे गिर जाती है। तो ये देखकर सीहाव सोचता है कि इस कॉफिन के अंदर जो भी पर्सन था वो जरूर बहुत ज्यादा ताकतवर होगा और हो सकता है मुझे इसके अंदर से ट्रेजर मिल जाए, इसलिए मुझे इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इसके अंदर 7 कलर इमोर्टल गोल्ड हो। तो अब ये जानने के बाद सीहाव कॉफिन पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसमें इसका कोई असर नहीं होता। तो ये देखकर सीहाव कॉफिन के पास चला जाता है, जहाँ जाते ही वो कॉफिन सीहाव को अंदर खींच लेता है, साथ ही उस पर जोरदार प्रेशर भी पड़ने लगता है। तभी सीहाव देखता है कि उसे बड़े से कॉफिन में एक छोटा सा कॉफिन है। तो सीहाव उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उस कॉफिन पर भी स्पिरिचुअल पावर का असर नहीं होता। तो सीहाव उसे अपनी फिजिकल पावर से खोलने की कोशिश करता है, जहाँ उस कॉफिन के खुलने पर सीहाव को कुछ अजीब सा हो जाता है और वो कुछ वर्ड्स बड़बड़ाने लगता है, जो वर्ड्स लोग वॉर में हारते हुए बड़बड़ाने लगते हैं कि हमारे लोग मर रहे हैं, फिर भी हमें फाइट लड़ना होगा और मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। तभी वो कॉफिन फिर से बंद हो जाता है, जिसके बाद सीहाव कहता है मुझे अभी अभी ये क्या हो गया था और मैं ये क्या बोल रहा था। ऊपर से मुझे उस ग्रेट वॉर का सीन क्यों दिखाई दिया और उसमें गॉड लिव क्या कर रही थी, क्योंकि वॉर तो बहुत समय पहले हुई थी। अब ये सब बोलने के बाद सीहाव फिर से उस कॉफिन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर ट्राई करने के बाद भी वो उसे खोल नहीं पाता, जबकि वो उसमें रिइंकार्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर चुका था। तो अब उस कॉफिन के ना खुलने के कारण सीहाव सोचता है कि लगता है मुझसे ये कॉफिन नहीं खुलेगा, इसलिए सीहाव बड़े वाले कॉफिन से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो कहता है अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने सीन्स देखे थे उनमें 9 ड्रैगन एक कॉफिन को एक नदी के पास लेकर जा रहे थे, तो जरूर ये वही ड्रैगन्स होंगे। इसके बाद सीहाव उन ड्रैगन्स को पास से देखने लगता है, जिसके बाद वो कहता है कि इस ड्रैगन में बस बोन बची है, पर हो सकता है ये मेरे काम आ सके। उसी वक्त सीहाव के पीछे ब्लू फायर आ जाती है, तो उसे देखकर सीहाव वहाँ से भागने लगता है। जब भागते हुए वो ब्लू फायर एक पत्थर से टकराती है जो बिल्कुल पिघल जाती है, जिसे देखकर सीहाव सोचता है कि सिर्फ टच होने से ही पत्थर पिघल गया, तो पता नहीं इसकी असली पावर क्या होगी। इसलिए सीहाव उस ब्लू फायर के सामने रुककर उससे कहता है कि अगर तुम्हें ये ड्रैगन बॉल चाहिए तो तुम इसे रख सकते हो, लेकिन तभी वो ब्लू फायर अपना अटैक तैयार करने लगता है। तो सीहाव भी सावधान हो जाता है, पर उसी वक्त वो ब्लू फायर वहाँ से चली जाती है। तभी सीहाव अपने पीछे एक मिस्टीरियस फायर को देखता है, जिसे देखकर सीहाव कहता है कि ये कैसी फायर है जिसने उस ब्लू फायर को भगा दिया। दूसरी तरफ हम दो लोगों को देखते हैं जो हेवनली इमोर्टल एकेडमी आए थे ताकि वो वहाँ के स्टूडेंट बन सके, लेकिन उन्हें वहाँ खंडहर के अलावा कुछ नहीं दिखता, इसलिए उन्हें लगता है कि वो गलत रास्ते आ गए हैं। और तभी उन्हें एक आवाज आती है कि वो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, लेकिन वो दोनों उसे गोस्ट समझकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वहाँ अपने सीनियर को लेकर आते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ हमने भूत देखा है, लेकिन वो सीनियर उससे कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, यहाँ कोई भूत नहीं है। तभी वहाँ वो आवाज वाला बंदा आ जाता है जो एक भूत जैसा दिख रहा था, जिसके बाद वो बंदा सीनियर से कहता है कि भले ही तुम गधे और घमंडी हो, पर फिर भी मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हूँ। और वो सीनियर उन दोनों के साथ वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई पागल बुढ़ा है, लेकिन इससे वो बंदा गुस्सा हो जाता है और उस सीनियर पे अटैक कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक और नई टेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल।